हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेन के वो पीआईक्यू जिसे आप देखते ही हैक करोगे या फिर उसे आप विद इन द मिनट या विद इन द सेकंड सॉल्व कर दोगे। चलो देखते हैं आज के हमारे कौन से जीआईक्यूज है और आज का ही हमारा बच्चों पार्ट 4 है। तो चलो आज का पहला पीआईक्यूज है जेई मेंस 2023 का। अब ये क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा is not equals to 0, sin inverse alpha, sin inverse beta, sin inverse gamma is equals to pi और अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा हमें नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तो ये कंडीशन थोड़ी दी है कि हम लोग अल्फा बीटा और गामा को इक्वली ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। अगर हमारा अल्फा बीटा गामा इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स अल्फा। बीटा कितना है बच्चों, अल्फा ही है और गामा भी कितना है, अल्फा ही है। ये कितना हो गया, पाई। तो यहां से हमें साइन इनवर्स अल्फा कितना आ गया, पाई बाय 3 आ गया। अगर साइन इनवर्स अल्फा पाई बाय 3 है तो अल्फा कितना आ गया बच्चों, √3/2 आ गया। ओके, अब देखो अल्फा बीटा गामा एक सेम है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू √3/2। अब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू √3/2 आ गया, तो आपका आंसर √3/2 होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, ये तभी होगा जब अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां पे पुट की तो कितना मिलेगा, इन सब का वैल्यू कितना है, √3/2 है, तो ये कितना होगा 3√3/2। यहां से देखो ये कितना मिलेगा, सबका वैल्यू सेम है तो ये तो कट गया। यहां पर कितना आएगा, अगर आप लिख के भी सकते हैं, ये आ जाएगा √3/2 माइनस √3/2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 टाइम्स √3/2। अब ये देखो ये कितना हो गया 3√3/2, ये और ये कट हो गया बच्चों, तो यहां कितना मिला √3/2। यहां आरएचएस कितना आ गया, √3/2 इंटू √3/2 इंटू सी। अब देखो दोनों एलएचएस और आरएचएस क्या है बच्चों, आपका इक्वल है, तो 100% एक्यूरेसी के साथ आपका गामा कितना मिलेगा, आपका गामा √3/2 ही मिलेगा। ओके बच्चों, तो इसे सॉल्व ना करते हुए हमने एक अल्फा बीटा गामा का वैल्यू सेम ले लिया और हमारा आंसर हमने टिक कर दिया। चलो और देखते हैं पीआईक्यू। अब ये पीआईक्यू देखो बच्चों, अब इस पीआईक्यू के लिए आपको एक शॉर्टकट पता होना चाहिए। और शॉर्टकट क्या है देखिएगा, अगर आपका टीएम 1/n, अगर ये m है तो ये 1/n होना चाहिए, और अगर ये n है तो ये m होना चाहिए। अगर tn 1/n और tn 1/m है तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स क्या मिलता है, p इंटू p+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू m इंटू n। अब यहां पर देखो यहाँ पे आपका t10 कितना है बच्चों, 1/20 है, और t20 कितना है, t20 आपका 1/10 है। यम n, तो यहां पर आपका यम कितना हो गया, यम हो गया आपका 10 और n कितना हो गया बच्चों आपका 20। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 200 टर्म्स निकालना है। कितने टर्म्स का सम निकालना है, 200। ये कितने टर्म का सम है, फर्स्ट p टर्म्स का। तो यहाँ पे p कितना हो गया, यहाँ p आ गया आपका 200, तो आपका सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स क्या मिलेगा, p इज 200। p कितना आ गया बच्चों 200, p कितना आ गया 200 + 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m कितना है, n है, m कितना है 10 है, और n कितना है 20 है। अब ये 20 और ये 200 और ये 200 कैंसिल हो गए, तो आपका मिला क्या, आपको मिला 201/2। अब 201/2 तो कहीं नहीं है, लेकिन हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 100 + हाफ। ओके, तो यही क्या है आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके बच्चों, तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पता है तो फिर आप लोग इसे विद इन द मिनट हैक कर दोगे। चलो और देखते हैं ये पीआईक्यू देखो। अब ये पीआईक्यू देखो, ये काफी अच्छा पीआईक्यू है। इस तरीके के पीआईक्यू जेई कंटिन्यूअसली पूछते आ रहा है, और इस पीआईक्यू को सॉल्व करने का हमारे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, केले-हैमिल्टन थ्योरम। अब केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a
इंटू आई इज इक्वल टू 0। केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखो ये हमें गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो हमने अगर इसे इस फॉर्मेट में लिखा तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस प्लस k इंटू आई इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो आपको किसका वैल्यू निकालना है बच्चों? k का वैल्यू निकालना है। आपको क्या निकालना है? k निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ट्रेस कितना हो गया? ट्रेस हो गया 8 और हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ गया बच्चों? माइनस। अब आपको a दिया है तो a का डिटर्मिनेंट कितना है बताओ? a का डिटर्मिनेंट है 7, तो 7 इज इक्वल टू माइनस k, तो k का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? k का वैल्यू आ गया आपका -7। देयरफॉर योर ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। अगर ये आपको ये थ्योरम पता है, केले-हैमिल्टन थ्योरम, तो ये आपका ओरल सवाल हो गया। चलो और देखते हैं। अब ये सवाल ये तो काफी अच्छा है, ये देखकर मुझे एकदम फील आना चाहिए कि यहाँ पे मुझे न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करना है। अब न्यूटन्स फार्मूला देखो क्या कहता है न्यूटन्स फार्मूला। अगर आपके पास इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, और Sn आपको इस फॉर्मेट में दिया है p इंटू अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस q इंटू बीटा टू द पावर n। तो हम क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर x स्क्वायर को रिप्लेस करते Sn प्लस 2 से, x को हम लोग रिप्लेस करते Sn प्लस 1 से, और 1 को हम रिप्लेस करते Sn से। ओके, तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का जगह क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर जगह लिखेंगे हम लोग Sn प्लस 2, एक्स का जगह लिखेंगे Sn प्लस 1, और c इंटू 1, तो 1 का जगह लिखेंगे हम लोग Sn। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, ये जो n है n प्लस 1 n प्लस 2, ये कैसे है? ये असेंडिंग वाले नेचुरल नंबर्स है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है, और इस तरीके का मुझे Sn फॉर्म दिया है। तो ये देखकर मेरे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि मुझे क्या अप्लाई करना है? मुझे न्यूटन्स फार्मूला ही अप्लाई करना है। अब देखो, अगर हमने न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? यहाँ पर यहाँ क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? S6 से। x हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? S5 से, और 1 हम किससे रिप्लेस करेंगे? S4 से। बस हो गया। अब देखो ऐसा तो मिलता है क्या? हाँ मिल रहा है, ऑप्शन डी हमारा आ रहा है। ये हो गया 5 टाइम्स S6, 6 टाइम्स S5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स S4। क्लियर? तो क्या हो गया? आपका ऑप्शन डी आ गया बच्चों। ओके, यस। और देखो न्यूटन्स फार्मूला अगर पता है तो ये आपके लिए ओरल सवाल हो गया। फिर चलो और एक देखते हैं। अब ये सवाल देखो, इसके लिए हमें एक शॉर्टकट पता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके। अगर यहाँ पे माइनस है प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, और ये जो यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि ये जितने भी एंगल्स है ये सब क्या होना चाहिए? आपके सेम होना चाहिए। अगर ऐसा और इसका पावर या ना तो ये एंगल किससे मल्टीप्लाई होता है? पावर से। एंगल किससे मल्टीप्लाई होता है? पावर से। ओके, अब देखो यहाँ पर a आपको दिया है, हमें निकालना क्या है बच्चों? a का पावर 32 हमें निकालना है। कितना निकालना है? a का पावर 32। ये क्या मिलेगा? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो गया कॉस अल्फा, इसका होल पावर 32। तो देयरफॉर a का पावर 32 क्या होगा? कॉस ऑफ 32 अल्फा माइनस साइन ऑफ 32 अल्फा, साइन 32 अल्फा, और ये मिलेगा कॉस 32 अल्फा। अब ये मैट्रिक्स कितना दिया है? ये मैट्रिक्स दिया आपको, कितना दिया मैट्रिक्स है? 0 -1 1 0। ओके, क्लियर? तो अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कर लो, तो क्या मिलेगा? कॉस 32 अल्फा कितना आएगा? 0 आएगा, माइनस साइन 32 अल्फा क्या आएगा? -1 आएगा। अब देखो कॉस 32 अल्फा अगर 0 है तो 32 अल्फा क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। तो कितना मिलेगा? π/2 आएगा, 3π/2 आएगा, 5π/2 आएगा। इस तरीके से आपको आएगा। तो अल्फा कितना आएगा बच्चों? अल्फा आएगा आपका π/64, या फिर 3π/64, या फिर 5π/64 एंड सो ऑन। यस, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है? π/64 हमें दिख रहा है। तो यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पता है तो फिर आपके लिए बहुत जल्दी क्वेश्चन हैक हो जाएगा। चलो और देखते हैं।
अब ये देखो, हाँ अब ये देखिएगा, ये भी अच्छा है, हम भी इसे ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमें A1 A2 A3 अप टू AN किसमें दिया है, AP में दिया है, और ये इक्वेशन दी है, तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स आपको निकालना है। अब देखो अगर आपको A1 A2 A3 AP में दिया है तो हम एक काम करते हैं, हम AP जो है वो कांस्टेंट ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन, हम लोग x ले लेंगे। अगर सबका वैल्यू x है तो ये क्या होगा, x x x, तो देयरफॉर 3x कितना हो जाएगा बच्चों, 40। अगर 3x 40 है तो x कितना आ गया, 40/3 आ गया। तो अगर x 40/3 है तो सभी टर्म्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 40/3 आ गया। अब मुझे क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स पूछा है, मतलब मुझे पहले 15 टर्म्स का सम पूछा है, और हर टर्म का वैल्यू कितना है, 40/3 है, तो 15 टर्म्स का वैल्यू क्या होगा, 15x, हर टर्म का वैल्यू x और x का वैल्यू कितना है 40/3, तो ये कितना हो गया 15, ये कितना आ गया बच्चों 15 इंटू 40/3, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 200। तो आपका ऑप्शन क्या मिलेगा, आपका ऑप्शन बी मिलेगा। अब देखो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, अदरवाइज आपको यहाँ पे एपी का सम ऑफ एपी करना था। अगर यहाँ पे आप लोग टर्म्स निकालने थे, A1 कितना मिलेगा, A7 कितना मिलेगा, A+6D, A16 कितना मिलेगा, A+15D, तो वहां से आपको A और D में रिलेशन आएगा, वो सम ऑफ 15 टर्म्स में आपको पुट करना पड़ेगा, तो फिर आपका आंसर आएगा। तो ऐसा ना करने से अच्छा हमने ऐसा कर लिया, तो फाइनली हमें क्या चाहिए, हमें हमारा फाइनली आंसर चाहिए। ओके चलिए और देखते हैं बच्चों। अब ये PIQ देखो, अब ये PIQ देखिएगा, ये बड़ा बड़ा भयंकर सा PIQ लग रहा है, कि देखकर मुझे डर हो रहा है। अब देखो यहां पे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे। देखो सभी में इन्वर्टिबल दिया है, यहां भी इन्वर्टिबल दिया है और यहां भी इन्वर्टिबल दिया है। इन्वर्टिबल के 3 चॉइसेस है, तो नॉन इन्वर्टिबल इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वर्टिबल 3 जगह दिया है। अब यहां पे देखो ये इन्होंने ओनली करके बहुत अच्छा कर दिया, ओनली। अब देखो अगर हमने ये क्या कह रहा है, द इन्वर्टिबल, अब देखो अगर हमने t इक्वल टू पाई लिया और अगर यहां पर हमारा डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इन्वर्टिबल हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन ए भी सही हो गया। अगर हमने t इक्वल टू π/2 लिया, t इक्वल टू π/2 लिया, और अगर यहां भी हमारा डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो ये भी इन्वर्टिबल हो गया, मतलब ऑप्शन बी भी हमारा सही हो गया। ओके और हम जेई मेन की बात करें, और जेई मेन में कभी भी मोर देन 1 ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टिबल फॉर एवरी टी। अब देखो एवरी टी बोला है उन्होंने, इन्वर्टिबल फॉर एवरी टी, तो टी का हम लोग ऐसा वैल्यू चूज करेंगे जो रियल नंबर को बिलोंग्स करेगा। तो टी का सिंपल वैल्यू कौन सा होता है, टी का सिंपल वैल्यू है बच्चों, टी का सिंपल वैल्यू है 0। यस अगर हमने यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर दिया तो मुझे ए कितना मिलेगा, मुझे ए आएगा e का पावर 0, 1 होता है, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, ये होगा 1, ये होगा 1, ये होगा 0, ये -1 आएगा, ये आएगा 0, ये आएगा 1, और ये होगा बच्चों -2। ओके 1 1 1 1 -1 0 0 -0 +1 -2, तो यहां से आपका डेटा में कितना आ गया 1 2 आ गया, -1 ये कितना मिला -2 -1 आ गया, यहां कितना आ गया, ये हो गया 2, ये हो गया +3, तो डिटरमिनेंट कितना आ गया बच्चों आपका +5 आ गया, और इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल एट t इज इक्वल टू 0। अब देखो इन्वर्टिबल ओनली t इज इक्वल टू पाई कर रहा है, इन्वर्टिबल ओनली t इज इक्वल टू π/2 कर रहा है, ओनली कह रहा है, लेकिन हमने जब t लिया 0 तो हमें क्या मिल रहा है, इन्वर्टिबल मिल रहा है, मतलब t कहां पर आएगा, t यही आएगा, फॉर एवरी t बिलोंग्स टू, तो आपका ऑप्शन क्या मिलेगा, आपका ऑप्शन बी मिलेगा। तो कभी कभी आपको ऑप्शन देख के भी शॉर्टकट लगाते आना चाहिए, ओके, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका बहुत समय लेगा। और अगर आप चेक करोगे, चलो यार हम लोग पाई का वैल्यू डाल कर पुट करके चेक करते, π/2 का वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, इन्वर्टिबल मिल रहा है, तो ये आपका समय लेगा। ओके और जे यही चाहता है कि आप समय दो, अगर आपने समय दिया प्रॉब्लम पे तो फिर वो आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखिए,
ये सेम सवाल है, जेईई मेन 2019 का ये सवाल है। और अगर आप इस सवाल को देखिए तो ये भी सेम सवाल है 2023 का। अगर आपने 19 का पीआईक्यू अगर आपने कर लिया होता, यस 2023 एक्सपीरियंस ने, तो फिर ये आपसे बन गया होता। ये भी वही सवाल है, ये भी क्या कह रहा है, इन्वर्टिबल है। ये क्या कह रहा है, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो वो किसको बिलोंग कर रहा है, इन चारों में से किस सेट को बिलोंग कर रहा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे के पाई आ गया, यहाँ भी के पाई आ गया, यहाँ भी के पाई आ गया। तो ऑप्शन ए सी डी में के पाई है और ऑप्शन आर में के पाई नहीं है। ये सभी सेट इसके सबसेट से, तो हो सकता है आपका ऑप्शन आर ही हो, आपका ऑप्शन बी ही हो। अब देखो सभी में अगर के पाई आ रहा है और अगर हम लोग टी का वैल्यू लेना चाहते हैं तो टी का ऐसा कौन सा वैल्यू चूज करेंगे हम आर का, आर में से ऑब्वियसली टी का हम कौन सा वैल्यू चूज करेंगे, जीरो चूज करेंगे। अगर यहां पर अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो ए इनवर्स क्या करेगा, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर बी आएगा। आप इसे एक बार होमवर्क पे लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलो और देखते हैं। अब ये देखो जेईई मेन 2016 का सवाल है। इसके लिए आपको एक सम पता होनी चाहिए। अब वो सम कौन सी देखिएगा, आपको एक सम पता है। अब देखो अगर हम बात करें तो यहां से ये जो है ये कितने टर्म्स है बच्चों, 10 टर्म्स है और 10 टर्म्स का सम कितना है, 100 है। यहां भी कितनी टर्म्स है, p टर्म्स है और p टर्म्स का सम कितना है, p स्क्वायर है। अब 100 मतलब क्या होगा, 10 स्क्वायर और p स्क्वायर। तो आपको एक पता है, क्या पता है, सम ऑफ ऑड टर्म्स मतलब a1 सॉरी क्या होगा 1 + 3 सम ऑफ ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन +2 and -1 इसका सम कितना होता है। लेकिन ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ये n नंबर ऑफ टर्म्स है। ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n। तो पहले n ऑड नंबर्स का, ऑड नेचुरल नंबर्स का सम, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है बच्चों, n स्क्वायर ही होता है। ओके और अगर हम बात करें तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, a1 a2 a3 एंड सो ऑन ap। ये कितना है बच्चों, p स्क्वायर है। मतलब ये n टर्म्स का सम कितना है, n स्क्वायर है। p टर्म्स का सम कितना है, p स्क्वायर है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं therefore a1 a2 a3 एंड सो ऑन ap क्या है, r ऑड r फर्स्ट p ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट p ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके तो a1 a2 a3 एंड सो ऑन ap ये क्या है बच्चों, ये आपके नेचुरल नंबर्स है। तो आपको निकालने के लिए क्या, अब देखो अगर नेचुरल नंबर्स है तो a1 a2 a3 अप टू a10 फर्स्ट 10 नेचुरल और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, 10 स्क्वायर होता है। क्या होता है, 10 स्क्वायर। 10 से कितना होगा, 100 ही होगा। अब मुझे क्या पूछा है, a11 पूछा है, मतलब 11 नंबर का उन्होंने ऑड टर्म पूछा है। अब मुझे पता है a12 नंबर का इवन टर्म क्या होता है, 24। तो 11 नंबर का ऑड टर्म क्या होगा, 11 नंबर का ऑड टर्म क्या होगा बच्चों, सॉरी ओके 11 नंबर का ऑड टर्म क्या होगा। अगर मुझे a11 नंबर का ऑड टर्म पूछा है तो मुझे पता है 11 नंबर का इवन टर्म क्या होता है, 22। तो 11 नंबर का ऑड टर्म क्या होगा, उससे एक से कम, तो कितना मिलेगा, 21। और मुझे a10 पूछा है तो मुझे पता है 10 नंबर का इवन नंबर कौन सा होता है, इवन नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 20। तो 10 नंबर का ऑड नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 19। तो कितना होगा, 19। तो हमें इन दोनों का रेशियो पूछा है तो क्या होगा, a11 बाय a10 कितना आएगा, 21/19। योर ऑप्शन डी इज करेक्ट बच्चों। तो देखो हमने ओरल ऑब्जर्वेशन से इसका आंसर निकाल दिया। ओके अब देखिएगा, अब ये सवाल देखो आप और इस सवाल को देखो, दोनों सेम सवाल है। अगर आप देखोगे जेईई मेन 2016 का सवाल है और ये जेईई मेन 2006 का सवाल है, सब कुछ सेम है। देखो सब सेम है। वो कह रहा है a1 a2 a3 ap में दिया है, इनका सम फर्स्ट p टर्म का सम कितना दिया है, p स्क्वायर, फर्स्ट q टर्म्स का सम कितना दिया है, q स्क्वायर। इसका मतलब a1 a2 a3 एंड सो ऑन ap कौन से नंबर्स है, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स है। ओके बच्चों, तो a6/a21 तो 6 नंबर का क्या होगा, 11। तो 11/41 इसका आंसर रहेगा। पूरा सवाल बन गया आपका। अब देखो अगर आपने ये पीआईक्यू कर लिया होता, अगर आपने ये पीआईक्यू कर लिया होता, यस
सॉरी, अगर आपने ये पीआईक्यू उस वक्त 2016 जो स्टूडेंट थे एस्पिरेंट, उन्होंने अगर ये पीआईक्यू कर लिया होता तो फिर ये पीआईक्यू ये आराम से बन गया होता। ओके बच्चों, इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप पीआईक्यूज पे ज्यादा समय दीजिएगा। अगर आपने पीआईक्यूज बहुत अच्छे से कर लिया तो पीआईक्यूज में से कम आपको दिखेगा ना आप लोग तो 45% आपको पीआईक्यू आ जाते हैं। 45% आपको पीआईक्यू आता है जेईई मेन, ओके, और 5% आता है आपको पीआईक्यूज जेईई एडवांस। अगर जेईई मेन अगर आपको अच्छे से करना है तो प्रीवियस ईयर्स के सभी पीआईक्यूज कर लो और एडवांस के, तो यहां से आपको 50% मिल ही जाता है आराम से। ओके चलिए और देखते हैं बच्चों। अब ये देखो, ये सवाल देखिए, अब ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप देखोगे तो सवाल को आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ये क्या है √3 प्लस √3 प्लस √2 है और ये क्या है इसका कॉन्जुगेट है, ये क्या है इसका कॉन्जुगेट है। यस, अगर कॉन्जुगेट है, अगर √3 प्लस √2 है और उसका कॉन्जुगेट उसके साथ में आया है और प्लस है या माइनस है, क्लियर, इज इक्वल टू समथिंग है, तो ये ऑब्वियस है। अगर इसका एक रूट अगर ए है तो ऑब्वियसली इसका दूसरा रूट क्या होता है बच्चों, माइनस ए होता है। समझ रहे हो, इसका अगर एक रूट ए है मतलब इसका एक रूट +2 है तो ऑब्वियसली इसका दूसरा रूट क्या होगा, -2 होगा। अगर इसका रूट्स नहीं है तो फिर नहीं है। तो इसके जो रूट्स है, इसके रूट्स क्या क्या आ सकते हैं, इसके रूट्स 0 आ सकता है। अगर एक रूट ए है तो दूसरा रूट -a है, मतलब 2 रूट्स आ सकते हैं। अगर इसका रूट्स अगर a है दूसरा b है तो ये भी क्या होगा, -b होगा। इसके 4 रूट्स आ सकते हैं, इसके 6 रूट्स आ सकते हैं, इसके 8 रूट आ सकते हैं, लेकिन इसके ऑड नंबर्स ऑफ रूट्स कभी नहीं आएंगे। क्लियर, इसका रूट्स 1, इसका नंबर ऑफ रूट्स 1, 3, 5, 7 कभी नहीं होगा। क्लियर, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन आपका कट हो गया। ये तो क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन आपका कट हो गया। अब देखिएगा अगर हम ऑप्शन पर नजर डालें तो अगर मैंने यहां पे x का वैल्यू 2 पुट कर दिया, अगर हमने यहां पर x का वैल्यू 2 पुट किया, देखो तो मुझे क्या मिलेगा, ये √3 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 प्लस 2 टाइम्स √3 इंटू √2 प्लस 2, ओके, प्लस ये कितना आएगा √3 का स्क्वायर -2 टाइम्स √3 इंटू √2 प्लस 2, ये और ये कट गया तो कितना आ गया बच्चों, x का वैल्यू और आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू 10 आ गया और वही आपका 10 है। इसका मतलब क्लियर है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 2 होगा। अगर x का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू -2 भी है, हो गए -2 भी है। यस, इसके नंबर ऑफ रूट्स 2 आ रहे हैं। अब देखो ये तो क्लियर हो गया कि ये तो x का वैल्यू है 3 नहीं हो सकता, ऑड नंबर नहीं हो सकता। अब ऑड नंबर क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से देखिएगा। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 ले रहे, सपोज अगर हमने यहां पर x का वैल्यू अगर हमने 1 लिया तो ये बनेगा √3 प्लस √2, ये बनेगा √3 माइनस √2 का आंसर, तो ये कितना आ गया, √3 आ गया। प्लस अब देखो 2√3 आ गया। RHS आपका रैशनल नंबर है और ये कितना आ रहा है आपका इरैशनल नंबर आ गया। यस, इरैशनल इज इक्वल टू रैशनल कभी नहीं हो सकता, मतलब x का वैल्यू 1, 3, 5 कभी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, x का वैल्यू 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। क्लियर, अगर हम लोग x का वैल्यू 4 रखते हैं, अब देखो अगर हमने x का वैल्यू 4 रखा तो ये पावर बढ़ेगा, यस, यहां भी बढ़ेगा, तो प्लस माइनस घटेगा। यहां 3 + 2 5, यहां 3 + 2 5 10 आ रहा है। तो x का वैल्यू 4 पुट करने के बाद आपका ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है ये मोर देन 10 ही आएगा। आप एक बार करके देखना, मतलब इसके बाद कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी। यस, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे बच्चों, इसके नंबर ऑफ रूट्स इसके 2 ही होंगे। क्लियर, चलो और देखते हैं। अभी देखो सेम पीआईक्यू है, हाँ सेम टू सेम है, शायद दोनों एक ही साल पूछे, एक सेकंड फेज में पूछा, एक फर्स्ट फेज में पूछा मेरे ख्याल से। हाँ यस, क्लियर, तो देख लेना इसका और इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों। ओके चलिए और देखते हैं। चलो ओके, तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया हमारा पार्ट 4 जेईई पीआईक्यू हैक इन सेकंड। अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जमकर शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।